नमस्कार दोस्तों। नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए हम लेकर गए हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, एक स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। छूट के बाद एक ऑनलाइन वेबसाइट इसे 1,800 रुपये के मूल्य पर बेचती हैं। वेबसाइट द्वारा दी गई छूट है, मतलब चार ऑप्शन दिए हैं, तो वेबसाइट के द्वारा कितने प्रतिशत छूट दी गई है ये हमें बताना है। तो देखिए, अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है 12,000 रुपया, ठीक है। और ऑनलाइन पर जो है, जो वेबसाइट है, इसे 1,800 रुपये के मूल्य पर बेचती है, ठीक है। यानी ये मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है? छूट, है ना। ये क्या है आपका? अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य में से हमने विक्रय मूल्य को घटा दिया, तो यहाँ पर ये छूट जो है वो ज्ञात हो जाती है। माइनस करते हैं, 10 में से 8 घटाया 2, ठीक है, 11 में से 1 गया तो 10। यानी छूट कितनी हो गई? 10,200 रुपये छूट हो गई है। अब 10,200 ये छूट है, वो कितने रुपए पर है वो देखना है। तो आएगा बटे में, वह 12,000 रुपये पर छूट आपको दी गई। अब हमें याद करना है छूट को प्रतिशत में, तो इसे हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट में शून्य है, 3 शून्य को हम कैंसिल कर देते हैं इस प्रकार से। अब इसमें जो है 12 का भाग जाता है, देख लेते हैं। इसे 12 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 12 अठे 96, है ना। बचे कितने? 6, 12 पंजे 60, यानी 85% उसे छूट दी गई है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 100% बढ़ा देने से नई संख्या बनती है और नई संख्या का 25% नई संख्या से घटा दिया जाता है। शेष संख्या मूल संख्या की कितनी गुना है? ठीक है। तो देखिए, यहां पर हम मान लेते हैं कि जो मूल संख्या हमारी है वह कितनी है? 100 है ना। हमने क्या किया? मूल संख्या को मान लिया 100। अब 100 को हमने 100% बढ़ा दिया, ठीक है। तो 100 का 100% कितना होता है? 100 होता है। इसको बढ़ा दिया, मतलब इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 200, ठीक है। तो नई संख्या ये हो गई, है ना। ये क्या हो गई? नई संख्या, ये हो गई 200। अब क्या बोला है कि नई संख्या का 25%, यानी 200 का मतलब गुणा 25%, यानी 25/100। लास्ट में शून्य है, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। 25 दूनी 50, ठीक है। ये कितना जाएगा? 50। अब 50 को नई संख्या में से घटा देते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा है कि नई संख्या से घटा दिया जाता है, इसको घटाते हैं तो 150 आता है। अब क्या कहा गया है कि शेष संख्या, ये होगी शेष, मूल संख्या की कितनी गुनी है, ठीक है ना। तो मूल संख्या की कितनी गुनी है, तब देखिए ये 150 है और मूल संख्या है 100, है ना। इसमें भाग लगाते हैं तो कितना आता है? 1.5 गुना, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 64,000 रुपए की कीमत वाले एक मोबाइल का अवमूल्यन 25% प्रति वर्ष की दर से होता है। 3 वर्ष के पश्चात इसकी कीमत क्या होगी? ठीक है। अब देखिए, अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य का कम होना, जिसे हम डिप्रिशिएशन कहते हैं, ठीक है ना। मूल्य का कम होना अवमूल्यन कहलाता है। तो क्या हो रहा है कि जो मोबाइल की कीमत है 64,000 रुपया, इसका 25% प्रति वर्ष क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना।
तो अब इसको देखिए दो प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे 64,000 का 25%। ठीक है, 25% यानी 25/100। ये लास्ट में शून्य है, इनको मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इसका 25 में गुणा कर देते हैं। तो 25 शून्य शून्य, 25 चौके 100, फिर शून्य, हासिल कितना आ गया 10। 25 का गुणा 6 करेंगे तो 150 और 10 160, यानी 16,000 रुपया। यानी 64,000 में से हम क्या करेंगे कि 16,000 रुपये घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 48,000 रुपया। यानी ये पहले वर्ष का अवमूल्यन हो गया है। ठीक है, एक वर्ष के बाद में उसकी कीमत कितनी हो गई 48,000 रुपया। अब इसी प्रकार से 48,000 का निकालेंगे फिर 25%। ठीक है, 480 में 25 का गुणा करने पर कितना आता है 12,000 रुपया। अब 12,000 इसमें से हमने घटा दिया। ठीक है, अब बचा कितना 36,000 रुपया। अब 2 वर्ष के बाद इसकी कीमत कितनी हो गई 36,000 हो गई। अब 36,000 का फिर निकालते हम 25%। 25 चौके 100। ठीक है, अब 4 से काटेंगे, 4 9 36, 0 0 0, यानी 9,000। ठीक है, हो गया 27,000। यानी 3 वर्ष के बाद में उसकी कीमत कितनी आएगी 27,000 आएगी। यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब ये साधारण विधि हो गई, इसमें हमें कोई सूत्र याद नहीं करना है। लेकिन यदि आप सूत्र याद कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला क्या होता है ए बराबर पी एक ऋण, है ना, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है तो ऋण का चिन्ह आएगा, यहाँ आएगा R/100 और उसका एट दी पावर n आ जाएगा। अब ए यानी क्या होगा कि 3 वर्ष के बाद वाला मूल्य आ जाएगा। ठीक है, पी यानी अभी जो मूल्य है 64,000 रुपया ये आ जाएगा। ठीक है, ये 64,000 रुपया। एक ऋण आर यानी जो दर है वो आ जाएगी 25/100 और एन यानी समय, समय हमें दिया हुआ है 3 वर्ष या 3 आ जाता है। ठीक है, अब इसे हम हल कैसे करेंगे इसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। ठीक है, अब 64,000 गुणा, है ना, अब 100 में से हम 25 माइनस कर देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, क्योंकि आपका 75/100 कितना हो गया 75/100। ठीक है, अब ये 3 है घातांक, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख देता हूँ, है ना। अब 75/100 को हम काटते हैं तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100 यानी 3/4 आ गया है। यहाँ 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4। ठीक है ना, अब 4 से काटा तो 16 चौके 64, ये शून्य इसी से आ गई 3। फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, शून्य आ गई। ठीक है, 4 से काटा तो 4 एकम 4 और ये शून्य यानी 1,000 कटा। अब हम गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 में 9, 9 ते 27, 27 का 1000 गुणा करेंगे कितना आएगा 27,000। इस प्रकार से ये डायरेक्ट सूत्र द्वारा भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि सूत्र याद नहीं है ना, तो इस प्रकार भी याद ज्ञात किया सकता है। ठीक है, दोनों तरीके आपको बताए हैं और परीक्षा में सूत्र वाला तरीका यदि करेंगे तो आसानी हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धनशेष, बी भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल धनशेष, सी भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल गुणा शेष, डी भाजक धन शेष बराबर भाज्य गुणा भागफल। अब देखिए इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक छोटा सा सवाल करते हैं कि यदि हमें 25 को 3 से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। देखिए
25 में हम 3 का भाग लगाते हैं, 8 बच जाता है, 3 8 24, शेष 11। अब इस संख्या को हम बोलते हैं भाजक, है ना। जिसका हम भाग लगा रहे हैं इस संख्या से, वह भाजक कहलाता है। जिस संख्या में भाग लगाया जा रहा है वह भाज्य कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो उत्तर आता है इसे हम कहते हैं भागफल, यानी कितनी बार भाग गया है वह कहलाता है भागफल। और नीचे जो बचता है उसे हम कहते हैं शेष या शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब भाज्य हमें याद करना होता है तो भाजक का भागफल में गुणा करते हैं। भाजक क्या है? 3, इसका गुणा किया हमने भागफल में, 3 8 24, और शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना गया? 25, यानी हो गया आपका भाज्य संख्या आ गई, है ना। तो जब भाजक में भागफल का गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ही विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या में यदि भाग लगाते हैं और हमें चेक करना है कि भागफल हमारा सही है या गलत है, तो क्या करेंगे, भाजक में भागफल का गुणा कर दें, है ना, इस प्रकार से, और फिर उस गुणनफल में शेष को जोड़ दें तो आपकी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसमें आप भाग लगा रहे हैं। तो समझ लीजिएगा कि हमारा भाग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, है ना। अब यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 सूत्र। ठीक है। अब इनमें से 3 सूत्र तो सही हैं, लेकिन एक सूत्र ऐसा है जो कि सही नहीं है। ठीक है। तो हमें सही सूत्र याद होना चाहिए। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, सही है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये भी सही है। घन का आयतन बराबर ए की घातांक 3, ए यानी भुजा होती है ना, ये भी सही है। गोले का आयतन 4πr³, ये गलत है, क्योंकि गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3πr³। तो ये सत्य नहीं है। इस प्रश्न का ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।